आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट आउटेज। A Microsoft outage that has struck users nationwide, limiting access. Massive Microsoft technology outage. Systems went down across the world in airports, banks, hospitals, news studios, and even in Disneyland Paris. It was one of the biggest cyber outages to have ever taken place. हाय, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। और आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट आउटेज और हमारी टेक्नोलॉजी के ऊपर जितनी डिपेंडेंसी हो चुकी है उस बारे में। ऑफ कोर्स आप और मैं बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करते हैं। सुबह उठने से हाथ में फोन उठा के और रात को सोने तक हमारे हाथ में वो फोन रहता है। पूरा दिन अलग अलग टेक्नोलॉजीज हम यूज करते रहते हैं। हमने अपने आप को टेक्नोलॉजी के अधीन रख दिया है। बात अच्छी है बुरी है ये मुझे नहीं पता। आज हमें वो टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन ये जब टेक्नोलॉजी कभी रुकावट ले आती है तो क्या हमारी जिंदगी रुक जानी चाहिए? कुछ ऐसा ही हुआ 19 जुलाई को, जब माइक्रोसॉफ्ट कॉन्क ऑफ हो गया। जब माइक्रोसॉफ्ट के अंदर एक छोटा सा बग, और वो भी उनका खुद का बग नहीं था, वो क्राउड स्ट्राइक का बग था। एक ऐसी सिक्योरिटी अपडेट की वजह से पूरा वर्ल्ड एक साथ कहीं तो रुक गया। बहुत सारी कंपनीज जिसकी उनके ऊपर डिपेंडेंसी थी वो सारी कंपनीज रुक गई। टोटल मिलाकर के 87 बिलियन डॉलर्स का लॉस हुआ माइक्रोसॉफ्ट को, जो क्राउड स्ट्राइक का खुद का बजट है। मतलब आप समझ सकते हो, जस्ट एक दिन पूरा भी नहीं, कुछ घंटे, और 87 मिलियन डॉलर्स वाइप्ड ऑफ। स्टॉक्स तो ऑफ कोर्स वो तो नीचे आएंगे ही इसकी वजह से, और वो अलग से नुकसान भरपाई कब होगी वो नहीं पता। लेकिन ये जो लॉस है, ये लॉस जो नंबर्स में हमें दिखता है शायद उससे कई गुना ज्यादा है। बहुत सारी एयरलाइंस, फॉरेन की बातें छोड़ो, लेकिन हमारी कंट्री की बात करें तो हमारे देश की एयरलाइंस भी हॉल्ट पे आ गई, जैसे आकाशा एयर और इंडिगो। ये एयरलाइंस कंप्लीटली माइक्रोसॉफ्ट डिपेंडेंट थे। अब हुआ क्या, बिकॉज इनके ईमेल्स नहीं चल पाए, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट 365 नहीं चल पाया और वो ब्लू स्क्रीन आ गई, इस वजह से वो ऑपरेट नहीं कर पाए। तो ऐसे सिनेरियो में डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बैकअप ढूंढा, कुछ सोल्यूशंस लेके आए। जैसे इंडिगो एयर अपना एक सोल्यूशन लेके आया, और वो सोल्यूशन क्या था कि उन्होंने एक ऐसे हैंड रिटन बोर्डिंग पासेस लोगों को दिए जिससे कहीं ना कहीं गाड़ी चल पड़ी, लेकिन फिर भी काफी सी फ्लाइट्स नहीं उड़ पाई। बहुत सारा डिले आया और इस वजह से न जाने कितना ही नुकसान हुआ होगा। और ये टेक्नोलॉजी की जो डिपेंडेंसी है कभी कभी हमें बिल्कुल हैंडीकैप कर देती। चलो ये तो बहुत ही बड़ा आउटेज है, इसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन सोचिए आपकी और मेरी जिंदगी में हमारा सेलफोन जो हम यूज करते हैं एवरी डे सुबह से शाम, सडनली एक दिन ये कॉन्क ऑफ हो जाए, सुबह आप उठे और आपका फोन नहीं चले। सोचो, ये सोच के भी हमें डर लगता है ना कि हमारा फोन ना चले। क्योंकि वो हमारे लिए हमारी हार्ट बीट है। अगर वो नहीं चलेगा तो हमारी जिंदगी कहीं रुक जाएगी। क्यों ऐसा है? क्योंकि हमने अपने आप को उस टेक्नोलॉजी पर डिपेंड कर लिया है। अब इस आर्ग्यूमेंट में तो शायद ये वीडियो भी कम पड़ जाए ये बताने के लिए कि हमें इस टेक्नोलॉजी पर डिपेंड रहना है या नहीं रहना है। लेकिन एक छोटी सी सीख, ये जो सिनेरियोज हमें देखे जाते हैं, और वो सीख क्या है कि टेक्नोलॉजी पे हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट ना रहे। हम डेफिनेटली हमारे काम में टेक्नोलॉजी को सहभागी माने, उसकी मदद से हमारे काम डेफिनेटली बेटर करें, लेकिन कोई ऐसा मैनुअल ऑपरेशन भी रखें कि कहीं अगर टेक्नोलॉजी ना हो तो हमारे काम हो सके, हमारी दुनिया चल सके। इंटरनेट नहीं हो तो भी हम आगे बढ़ सके, हमारे एंटरटेनमेंट के जरिए हमारे पास। हमें कंप्लीटली टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट नहीं होना है। कोशिश सिर्फ इतनी करनी है तो कहीं ना कहीं हमारे पास कोई ऐसा जरिया हो कि हमारी जिंदगी को बिना टेक्नोलॉजी के हम चला। मान लो एक दिन के लिए ही सही, एक दिन के लिए आपसे आपके पास की सारी टेक्नोलॉजी छीन ली जाए, तो क्या आप जिंदा रह पाओगे? क्या आप खुश रह पाओगे? वो खुश रहने के जरिए हमें खुद से ढूंढने होंगे, और वही हमें आगे जिंदगी में बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि टेक्नोलॉजी हमारे पास होकर भी, हमारे पास कंप्लीटली होकर भी हमें वो नहीं यूज करनी होती। हमें नहीं मन करता कि हम अपना फोन देखें, हमें नहीं मन करता हमारा लैपटॉप ओपन करें, हमें नहीं चाहिए कि कोई भी हमारे गैजेट जिस पे हम कंप्लीटली निर्भर है हम उनको यूज करें। तो ऐसे सिनेरियो में क्या आप उसके बिना रह पाओगे? इस चीज का बंदोबस्त हमें पहले से करना चाहिए।